कोनिचिवा। दोस्तों ये वीडियो जापानीज प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 33 है। इस वीडियो का टाइटल है समवन एल्सेस फैमिली। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी दूसरे जने के फैमिली मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ नई वोकैबुलरी। और हम सीखेंगे कि दूसरे जने के फैमिली मेंबर्स के बारे में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक सेंटेंसेस। इस वीडियो के एंड तक आप दूसरे जने के फैमिली मेंबर्स के बारे में नए सेंटेंसेस समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जापानीज में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और दूसरे जने के फैमिली मेंबर्स के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, आपके लिए ये वाला वीडियो समझना आसान होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाजी में माशो। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरे जने के फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, यानी कि हम दूसरे जने के फैमिली मेंबर्स को क्या कहते हैं। इसमें मैं केवल यही बताऊंगा कि आप सामने वाले जने के फैमिली मेंबर्स को क्या कहते हैं। अगर आपको पिछला वीडियो याद ना हो जिसमें हमने अपने फैमिली मेंबर्स की नई वोकैबुलरी सीखी थी, तो प्लीज उसे देख के आइए। तो दूसरे जने के फैमिली को हम कहते हैं गो कजोकू। अपनी फैमिली को हम कहते थे काजोकू, दूसरे जने के फैमिली मेंबर्स को फैमिली को कहेंगे गो कजोकू। सामने वाले जने के पेरेंट्स को कहेंगे गो रियोशन। गो रियोशन, अपने पेरेंट्स को रियोशन कहते हैं, दूसरे जने के पेरेंट्स को गो रियोशन। फादर को कहते हैं ओतोसान। ओतोसान। मदर को कहते हैं ओकासान। ओकासान। वाइफ को कहते हैं ओकुसान। ओकुसान। हस्बैंड को कहते हैं गोशुजिन। गोशुजिन। चिल्ड्रन को कहते हैं ओकोसान। ओकोसान। सन को कहते हैं मुसुकोसान। मुसुकोसान। डॉटर को कहते हैं ओजोसान या मुसुमेसान। तो दोस्तों अगर आपको अपने फैमिली मेंबर्स को क्या कहते हैं याद नहीं है तो उसे देख के आइए, आपके लिए ये वीडियो आसान हो जाएगा। अपने फादर को हम कहते थे चीची, मदर को कहते थे हाहा, वाइफ सुमा, हस्बैंड ओतो, चिल्ड्रन कोदोमो, सन मुसुको, डॉटर मुसुमे। तो सन और डॉटर याद करना तो आसान है, मुसुको सान और मुसुमे सान। बाकी सबके लिए वर्ड्स अलग हो जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। आप इनको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिबलिंग्स को कहते हैं, दूसरे जने के सिबलिंग्स को कहते हैं गो क्योदाई। अपने सिबलिंग्स को कहते थे क्योदाई, दूसरे जने के सिबलिंग्स को कहेंगे गो क्योदाई। यंगर सिस्टर इमोतो सान। अपनी यंगर सिस्टर इमोतो, दूसरे जने की यंगर सिस्टर इमोतो सान। दोस्तों सान एक रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है। जैसे कि हम नाम लेके भी कहते हैं, अगर सिर्फ नोबिता नहीं कहेंगे, नोबिता सान कहेंगे अगर आप रिस्पेक्टफुली बात करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप रिस्पेक्टफुली किसी जने के फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो आप सान जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये याद करना आसान हो जाता है। यंगर सिस्टर को कहेंगे इमोतो सान। एल्डर एल्डर सिस्टर होंगे ओने सान। अपनी एल्डर सिस्टर थी आने, दूसरे जने की है ओने सान। यंगर ब्रदर को कहेंगे ओतोतो सान। ओतोतो सान। और एल्डर ब्रदर को कहेंगे ओनी सान। अपने एल्डर ब्रदर को हम कहते थे आनी, दूसरे जने के एल्डर ब्रदर को कहेंगे ओनी सान। ग्रैंडफादर को कहेंगे ओजी सान। यहाँ पे वर्ड अलग हो जाता है। अपने ग्रैंडफादर को हम कहते थे सोफू, यहाँ पे कहेंगे ओजी सान। अपनी ग्रैंड मदर को हम कहते थे सोबा, यहाँ कहेंगे ओबा सान। ओजी सान, ओबा सान। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग वोवल साउंड है, यहाँ पे भी लॉन्ग वोवल साउंड है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ओजी सान, ओबा सान। और ग्रैंड चाइल्ड को कहेंगे ओमागो सान। अपने ग्रैंड चाइल्ड को कहते थे सिर्फ मागो, यहाँ कहेंगे ओमागो सान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव्स को कहेंगे गो शिनसेकी। गो शिनसेकी। अपने रिलेटिव्स को केवल शिनसेकी कहते हैं, दूसरे जने के रिलेटिव्स को कहेंगे गो शिनसेकी। कजिन को कहेंगे एतोको सान। अपने कजिन को केवल एतोको कहते हैं, दूसरे जने के कजिन को कहेंगे एतोको सान। अंकल को कहेंगे ओजी सान। ओजी सान। आपको ग्रैंडफादर का याद होगा, उसमें लॉन्ग वॉवल साउंड थी ओजी सान, यहाँ केवल ओजी सान है। अपने अंकल को ओजी कहते हैं, ओजी सान। आंट को कहेंगे ओबा सान। ओबा सान। ये भी यहाँ पे भी ग्रैंड मदर में लॉन्ग साउंड थी ओबा सान, यहाँ पे है केवल ओबा सान। नेफ्यू को कहेंगे ओईगो सान। ओईगो सान। अपने नेफ्यू को कहते थे ओई, यहाँ कहेंगे ओईगो सान। नीस को कहेंगे मेईगो सान। अपनी नीस को केवल मेई कहते थे, यहाँ कहेंगे मेईगो सान। मेईगो सान। दोस्तों इन लॉस के लिए आपको बस स्टार्टिंग में गिरी नो ऐड कर देना है, जैसे आप अपने इन लॉस के बारे में करते थे, बाकी आपका वर्ड बन जाएगा। जैसे फादर इन लॉ गिरी नो ओतो सान, मदर इन लॉ गिरी नो ओका सान,
सन इन लॉ गिरिनो मुसुको सान, और डॉटर इन लॉ गिरिनो ओजो सान या गिरिनो मुसुमे सान। आपको बस गिरिनो ऐड कर देना है अगर आप इन लॉस के बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आप करते हैं कुछ प्रैक्टिस, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि आपको नए सेंटेंसेस बनाने में काम आएगा और आप सेंटेंसेस समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। योर पेरेंट्स के लिए हम यूज करेंगे आनातानो गोरियोशिन, आनातानो गोरियोशिन। और मीट के लिए वर्ड होता है ओआई शिताई, ओआई शिताई। तो बस आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट करना है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ हो जाएगा वाताशी वा आनातानो गोरियोशिन नी ओआई शिताई देस, वाताशी वा आनातानो गोरियोशिन नी ओआई शिताई देस। हाउ इज योर फादर, योर फादर के लिए अनाता नो ओतो सान व गेंकी देश का, गेंकी देश यानी कि कैसे हैं, से आप पूछते हैं ना हाउ आर यू, गेंकी देश का, ऐसे ही बस हाउ इज योर फादर, अनाता नो ओतो सान व गेंकी देश का। वेयर इज योर यंगर सिस्टर, वेयर के लिए वर्ड होता है दोको। तो बहुत सिंपल सेंटेंस हो गया, अनाता नो इमोतो सान व दोको देश का, अनाता नो इमोतो सान यानी कि योर यंगर सिस्टर, अनाता नो इमोतो सान व दोको देश का, तुम्हारी यंगर सिस्टर कहाँ है। हाउ ओल्ड इज योर यंगर सिस्टर, हाउ ओल्ड के लिए हम पूछते हैं नान साई, नान साई यानी कि जैसे एज हमें बतानी होती है गो साई यानी कि 5 years, तो साई वर्ड एज के लिए यूज होता है, नान साई यानी कि हाउ ओल्ड। तो आना तानो इमोतो सानवा नान साई देस का, आना तानो इमोतो सानवा नान साई देस का, यानी कि योर योर यंगर सिस्टर इज हाउ ओल्ड, तुम्हारी यंगर सिस्टर, तुम्हारी छोटी बहन कितने साल की है, हाउ ओल्ड इज योर यंगर सिस्टर। आना तानो इमोतो सानवा नान साई देस का। वॉट डज योर मदर डू, तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं। तो डू के लिए आप यूज करेंगे शिते, वैसे तो शिमास जैसे यूज होता है करने के लिए, वैसे ही शिते इमास यानी कि क्या करती हैं। अनातानो ओका सानवा नानी और शिते इमास का, अनातानो ओका सानवा नानी और शिते इमास का, नानी यानी कि वॉट, अनातानो ओका सान यानी कि योर मदर, अनातानो ओका सानवा नानी और शिते इमास का। आई लाइक योर कजिन, कजिन के लिए हमारा वर्ड था इतोको सान, योर कजिन यानी कि आना तानो इतोको सान। वाताशी वा आना तानो इतोको सान गा सुकी देस, सुकी यानी कि लाइक, वाताशी वा आना तानो इतोको सान गा सुकी देस। व्हाट डज योर सन स्टडी, आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है। योर सन के लिए आएगा आना तानो मुसुको सान, आना तानो मुसुको सान। और वॉट, वॉट के लिए नानी, और स्टडी के लिए हमारे पास वर्ब होता है बेइंग क्यू। अगर आपने वर्ब्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया था स्टडी के लिए वर्ब होता है बेइंग क्यू। और यहाँ आप पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ता है, इन जनरल प्रेजेंट टेंस की बात करें, इसीलिए फॉर्म चेंज हो जाएगा बेइंग क्यू शिते मास का। अनातानो मुसुको सानबा नानी ओ बेइंग क्यू शिते मास का। जैसे आपने यहाँ पे पूछा था कि तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, इसलिए आपने बोला था शिते मास का, यहाँ पे भी बेइंग क्यू के आगे शिते मास का। बेइंग क्यू केवल स्टडी के लिए वर्ब है और शिते मास का आपने छोड़ा। व्हाट डज योर सन स्टडी, अनातानो मुसुको सानबा नानी ओ बेइंग क्यू शिते मास का। हाँ, धीरे धीरे बोलिए, अनातानो मुसुको सानबा नानी ओ बेइंग क्यू शिते इमास का। और आप अब जल्दी से बोल सकते हैं, अनातानो मुसुको सानबा नानी ओ बेइंग क्यू शिते इमास का। डज योर डॉटर लाइक एनीमे, क्या तुम्हारी डॉटर को एनीमे पसंद है। तो हम इंग्लिश में तो एनीमे बोलते हैं, जापानीज में बोलेंगे एनीमे, क्योंकि ये साउंड आ की होती है, एनीमे। अनातानो ओजो सान वा एनीमे गा सुकी देस का, अनातानो ओजो सान यानी कि योर डॉटर, एनीमे गा सुकी देस यानी कि लाइक करते हैं, कि सुकी के लिए लाइक। अनातानो ओजो सान वा एनीमे गा सुकी देस का। हु इज हिमावारीज एल्डर ब्रदर, हु के लिए वर्ड होता है दारे, हिमावारी का बड़ा भाई कौन है। हिमावारी नो ओनी सान वा दारे देस का, हिमावारी नो ओनी सान यानी कि हिमावारी का एल्डर ब्रदर, हिमावारी नो ओनी सान वा दारे देस का। हिमावारी's elder brother is Shinchan. Himawari no Oni sanwa Shinchan des. Himawari no Oni sanwa Shinchan des. What is the name of your son-in-law? Your son-in-law यानी कि अनाता नो गिरी नो मुसुको सान, ये अनाता नो गिरी नो मुसुको सान यानी कि योर सन-इन-लॉ, और उसका नाम क्या है। अनाता नो गिरी नो मुसुको सान नो नमाए वा नानी देस का, अनाता नो गिरी नो मुसुको सान नो नमाए वा नानी देस का। योर ग्रैंडफादर इज फनी, ग्रैंडफादर के लिए वर्ड होता है उजी ओजी सान, योर ग्रैंडफादर अनातनो ओजी सान। फनी के लिए वर्ड है ओमोशिरोई।
योर ग्रैंडफादर इज फनी यानी कि आनातानो ओजी सान वा ओमो शिरोई देस। आनातानो ओजी सान वा ओमो शिरोई देस। तो दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस वीडियो में कुछ नया जरूर सीखा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।